साइतामा इज सेंटा क्लॉस और साला ये ब्लास्ट तो पूरा नीतीश कुमार निकला। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वन पंच मैन के चैप्टर 211 के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम फर्स्ट पैनल में देखते हैं साइतामा सेंटा क्लॉस बना हुआ है और सबको मैरी क्रिसमस बोल रहा है। यहाँ पर वॉइड अपनी बहन से पूछता है कि कौन सा नोबल मिशन। यहाँ पर स्टेन वॉइड को बोलता है एक निंजा का रोल ह्यूमन के पॉलिटिक्स से बढ़कर होता है और ये जो मिशन है ये ह्यूमंस और इनके डिवीजन के बीच को खत्म कर देगा। मतलब भाई निंजा भी तो ह्यूमंस ही होते हैं, नहीं क्या इनका भी रूह अफ़ज़ा निकलता है खून की जगह। यहाँ पर स्टेन बोलता है ऐसा ग्रैंड प्लान जो एक ऐसा वर्ल्ड बना देगा जिसमें सारे ह्यूमैनिटी के कॉन्शियसनेस फ्यूज हो जाएंगे और कोई कॉन्फ्लिक्ट बचेगा ही नहीं। इसके बाद लूना अपने भाई से क्वेश्चन करती है, ओए मेरी बात सुन, तूने कभी क्वेश्चन नहीं करा कि ये जो दुनिया है इसमें इतना डिस्ट्रस्ट और कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। अब ऐसे में हमारे स्टोइक वर्ल्ड का आंसर आता है कि जो डाउट्स, आइडियल्स, ये सब चीजें जो है अननेसेसरी चीजें एक निंजा के लिए। वो सिंपली बस रियलिटी को एनालाइज करते हैं और जो सही सॉल्यूशन उनको लगता है उसी को चूज करते हैं। मतलब साफ सीधा बोलना तो अपनी मर्जी का मालिक है। ऐसे में फिर लूना बोलती है कि ये जो रियलिटी है ये भी अपनी मर्जी की ही मालिक है। अब लूना वर्ल्ड को बोलती है कि सो नाउ विल यू मेक दिस चॉइस। अब इसके बाद स्टेन और लूना अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि मेरे साथ आओ ब्रदर। और वर्ल्ड सोचता है कि क्या सही में ऐसा वर्ल्ड बन सकता है, एक वर्ल्ड बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के? कुड सच अ थिंग ट्रूली एग्जिस्ट? मैं बता रहा हूँ भाई, नहीं करती, तुझे स्किज़ोफ्रेनिया है। अब इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। दिखाता है दोनों की मेमोरी स्वैप हो गई थी थोड़ी देर के लिए और ब्लास्ट सोच रहा होता है कि क्या ये सब वॉइड की मेमोरी थी या फिर ये सिर्फ टेलीपोर्टेशन का इफेक्ट था। अब अचानक ही वॉइड ब्लास्ट पर हमला कर देता है। फिर कहता है तो तुम्हें पता था मेरी और मेरी बहन की स्कीम के बारे में जिसमें मैंने मेरी बहन को तुम्हारे पीछे स्पाई बनाकर भेजा था। एंड या ब्लास्ट इज ऑलवेज अ जीनियस। उसको पहले से ही पता था कि लूना उसके पीछे स्पाई करने आई है। और ब्लास्ट इतनी तगड़ी सी स्माइल देते हुए देखो क्या कहता है कि एंड व्हाट सो सरप्राइजिंग अबाउट दैट। भाई खेल गया ये बंदा, भाई खेल गया एकदम। और फिर ब्लास्ट एक बहुत जोर का मुक्का मारता है वॉइड को। ब्लास्ट ये मुक्का मारते हुए कहता है कि आई कैन सी थ्रू लाइज, मतलब वही जीनियस वाली बातें, आई लाइक स्ट्रॉन्ग पीपल। वो कहता है कि माया को भी ऐसे ही लोग पसंद थे। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। लेकिन एक मिनट, ब्लास्ट का तो हाथ कट चुका था ना, तो उसने मुक्का कैसे मारा? और ये एम्प्टी वर्ड की तलवार कहाँ से आई? क्या क्रिसमस का टाइम है तो सेंटा आके देके चला गया क्या? तो इस चीज का आंसर तुम मुझे कमेंट्स में देना। यानी माया भी स्ट्रॉन्ग पीपल को पसंद करती थी और ब्लास्ट भी, इसलिए ये दोनों ज्यादा क्लोज आ गए। अब ब्लास्ट वॉइड को बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई बड़ा रीजन नहीं है जिससे तुम मुझे जल्दी मार सको? अब इसमें वॉइड हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है बिल्कुल, तुम्हें यहाँ जिंदा रहने देना मेरे कोई ऑप्शन में है ही नहीं। क्या एमसीक्यू खेल रहा है क्या यहाँ पे ये? अब इसके बाद इस पैनल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस बहुत तगड़ी सी स्केचिंग है। और इसके बाद वाले पैनल में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इन दोनों की, बस इन दोनों की फाइट दिखाई जा रही है जिसमें हम व्यूअर्स को पता लगता है, नरेटर कहता है कि वॉइड हैड अ सीक्रेट। अब वो सीक्रेट क्या है कि उस टाइम पे जब एम्प्टी वॉइड ने उस पावर को ऑब्जॉर्ब कर लिया था जो गारो से लीक हुआ था, तब वॉइड की कॉन्शियसनेस फिर आ गई थी और उसने एक डिसीजन लिया। अगर उसने प्रिटेंड करा कि वो गॉड के कंट्रोल में है और सारे हीरोज को मारता गया और उसी क्यूब का यूज करके सारे अवतार्स का नंबर इंक्रीज कर दे जितना वो कर सके, जिसमें एट द एंड वो खुद ही को एक्सचेंज कर देगा अपनी लाइफ के साथ और अपनी सारी पावर्स को डिवाइड कर देगा सारे अवतार्स में जो कि गॉड को अपोज करने की शक्ति रखते हैं और उन्हीं की मदद से गॉड को खत्म कर देगा। और यही है एम्प्टी वॉइड का प्लान। तो गाइज यही था चैप्टर 211। बाकी थ्योरीज तो बनती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सॉसी, स्टे क्यूरियस, बाय बाय।